क्या लाल सागर में रूस और चीन की गंदी साजिश का शिकार हो गया भारत? क्या भारत के कारण शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध? संयुक्त राष्ट्र में मचा कोहराम। विध्वंसक मिसाइलों से लैस भारत के 2 युद्धपोत हूतियों के गढ़ में पहुंचे। लाल सागर में मचा घमासान। भारत के एक्शन से घबराए ईरान, लेबनान, चीन और रूस। क्या वेनेजुएला से तेल खरीदने के कारण रूस भारतीय जहाजों पर हमला करवा रहा है? लाल सागर में परेशान थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान। तभी भारतीय नौसेना ने ली धाकड़ एंट्री। 26 देशों के नागरिकों को भारत ने यमन से सुरक्षित निकाला था। एक बार फिर भारत से बढ़ी दुनिया की उम्मीद। दोस्तों, रूस, चीन और ईरान के दम पर उछल रहे हैं हूती विद्रोही। इन सभी ने मिलकर भारतीय जहाजों पर हमला करके विश्व युद्ध को न्योता दे दिया है। हूतियों के खौफनाक मंसूबे इसी से जाहिर होते हैं कि वो एक तरफ लाल सागर में पश्चिमी देशों पर बिना रुके हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसने अपने लड़ाके गाजा रवाना कर दिए। यहां तक कि उसने भर्ती भी शुरू कर दी है, जिससे लंबे समय तक युद्ध लड़ा जा सके। इस पूरे माहौल के बीच भारत की धाकड़ एंट्री हो चुकी है। जल्द ही भारत के ब्रह्मोस मिसाइल लाल सागर में रूस और चीन के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। दरअसल अमेरिका सीधी जंग से इसलिए बच रहा है कि अगर अमेरिका युद्ध में उतरता है तो ईरान से सीधी जंग होगी और ईरान के साथ चीन, रूस भी आएंगे। यानी अमेरिका के बचाव में नाटो आएगा, जबकि ईरान इस्लामिक देशों को धर्म युद्ध का दांव खेलकर युद्ध में उतार सकता है। ऐसा हुआ तो लाल सागर में उठी चिंगारी सीधे तौर पर विश्व युद्ध में बदल सकती है। दोस्तों, अब ऐसा प्रतीत होता है कि रूस और चीन मिलकर लाल सागर में भारतीय जहाजों पर टारगेट कर रहे हैं, ताकि भारत वेनेजुएला या अरब देशों से तेल ना खरीद सके। सिर्फ रूस से ही महंगे तेल खरीदे। इस विश्व युद्ध के कारण भारत में एनर्जी क्राइसिस आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों को भारत से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि भारत के संबंध रूस और ईरान से काफी अच्छे हैं, जो हूती विद्रोहियों को कंट्रोल कर रहे हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज से 9 साल पहले भी भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन राहत के तहत युद्धग्रस्त यमन से अपने 4000 नागरिकों के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान समेत 26 देशों के 232 लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला है। इसी कारण एक बार फिर से लाल सागर में पैदा हुए संकट के लिए दुनिया भारत की तरफ उम्मीद और मदद की निगाह से देख रही है। अब तक लाल सागर में यमन ने इजरायली पोत का अपहरण करने के साथ ही अमेरिका, फ्रांस और भारत समेत कई देशों के युद्धपोत को निशाना बनाया है। ऐसे में लाल सागर में बवंडर मच चुका है। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक युद्धपोतों को यमन के विद्रोही और हूतियों के आतंकी हमलों को जवाब देने के लिए लाल सागर में उतार दिया। ऐसे में ईरान समर्थित हूतियों की मदद के लिए रूस और चीन के भी युद्धपोत आसपास मंडराने लगे। फ्रांस, जापान समेत कई अन्य देशों के युद्धपोत भी लाल सागर में चौकसी भर रहे हैं। वहीं भारत लाल सागर में तेजी से बदलते हर हालात पर पल पल की नजर रख रहा है। इस विश्व युद्ध में भारत न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा। भारत ही अपने कूटनीति से इस युद्ध को शांत कर सकता है, नहीं तो तेल की सप्लाई बंद होने के कारण भारत में एनर्जी क्राइसिस आ सकता है। वहीं यमन के साथ लेबनान और ईरान ने भी लाल सागर में अपने युद्धपोतों की तैनाती को बढ़ा दिया। भारतीय युद्धपोत भी लाल सागर में शांति और सुरक्षा को कायम रखने के लिए निगरानी पर हैं। इस पूरे बवंडर में एक छोटी चिंगारी विध्वंस मचा सकती है। हूतियों ने कई जहाजों को निशाना बनाया, जिससे उनमें आग तक लग गई। हूती हमलों को विफल करने के लिए अमेरिकी नौसेना को बार बार कार्यवाही करनी पड़ रही है, लेकिन हूतियों के पास चीन और रूस का समर्थन होने के कारण अमेरिका को और भी देशों का समर्थन चाहिए। इस दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक लाल सागर में भारतीय जहाजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत ने भी अपनी मिसाइलों से लैस 2 युद्धपोतों को तैनात कर दिया। भारत अपने जहाजों की रक्षा और ट्रेड रूट को सुरक्षित बनाने के लिए ये कदम उठा रहा है। दूसरे इलाकों में भारतीय जहाजों की स्ट्रेटेजिक तैनाती ये बताती है कि भारत अब ग्लोबल पावर बन चुका है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने लाल सागर में व्यापारिक जहाजों के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स के विस्तार का ऐलान किया। इस बीच हूतियों ने इजरायली जहाजों पर हमले जारी रखने का ऐलान किया है। ईरान समर्थक हूती विद्रोही दावा तो इजरायली जहाजों पर मिसाइल हमला करने का कर रहे हैं, लेकिन उसकी चपेट में दुनिया के अन्य जहाज आ रहे हैं। उन्होंने अमेरिका को भी धमकी देते हुए कहा कि अगर हमसे टकराए तो वही हाल होगा जैसा आपका वियतनाम और अफगानिस्तान से टकराकर हुआ था। हूतियों के इस बयान से साफ है कि वो इस युद्ध में अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे चीन और रूस जैसी 2 महाशक्ति मजबूती के साथ खड़ी हैं। यही नहीं, उन्होंने पिछले दिनों भारत आ रहे एक जापानी जहाज का अपहरण कर लिया था। भारतीय व्यापारिक जहाजों पर हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए
अब 2 डिस्ट्रॉयर को भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में तैनात किया है। भारत उत्तरी अरब सागर में इन युद्धपोतों के जरिए सुरक्षा मुहैया कराएगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना ने डिस्ट्रॉयर INS कोची और रडार की पकड़ में नहीं आने वाले INS कोलकाता को अदन की खाड़ी में तैनात कर दिया है। इस तरह से भारत अब हिंद महासागर के अलावा अन्य क्षेत्रों में अपनी धाक जमा रहा है। भारतीय नौसेना के ये दोनों ही डिस्ट्रॉयर किलर मिसाइलों से लैस हैं, जो पलक झपकते ही किसी भी दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखते हैं। INS कोची पहले से ही लाल सागर के मुहाने पर सोमालिया के समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्यवाही करता रहा है। भारत सरकार की ओर से अभी इस तैनाती पर कोई बयान नहीं आया। वहीं हाल ही में खबर आई थी कि जब इजरायली जहाजों पर हमले हो रहे थे, उस वक्त चीन के युद्धपोत भी बेहद नजदीक थे, लेकिन इजरायली जहाज द्वारा मदद मांगने के बावजूद चीनी युद्धपोत मदद के लिए आगे नहीं बढ़े। हूती विद्रोही अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट और कई अन्य आतंकी गुटों की मदद से यमन की सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। हूतियों को ईरान से हथियारों की मदद मिलती है। हूती विद्रोही ईरानी मिसाइलों के बल पर लाल सागर में डर का माहौल पैदा किए हुए हैं। इससे तेल के व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इस इलाके में दुनिया का 10% तेल जाता है। इस पूरे संकट में सोमालिया के समुद्री लुटेरे संकट को और बढ़ा रहे हैं। समुद्री लुटेरे व्यापारिक जहाजों का अपहरण करके उन्हें सोमालिया ले जा रहे हैं। एक तरफ जहां चीन दक्षिण चीन सागर में संकट बढ़ा चुका है, वहीं ईरान ने खाड़ी में तनाव को बढ़ा दिया। इससे समुद्री व्यापार के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिससे भारत को परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसी वजह से अमेरिका अब मैरीटाइम फोर्स की मदद से सुरक्षा मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। इस गठबंधन में ब्रिटेन, बहरीन, फ्रांस, नॉर्वे और अन्य देशों की नौसेनाएं शामिल हैं। हूती ने यह भी ऐलान कर दिया कि उसके लड़ाके गाजा का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए हमास की मदद करने वो गाजा पहुंच रहे हैं। उधर हमास के नेता गाजी हमाद ने अल जजीरा से कहा, सिर्फ 7 दिन के सीज फायर के बदले बंधकों की रिहाई में हमारी कोई रुचि नहीं। ये लंबा होना चाहिए, क्योंकि 7 दिन में तो बंधकों की रिहाई भी नहीं की जा सकेगी। इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि सीज फायर के फौरन बाद इजरायली सेना फिर हमले शुरू कर देगी। ये हमारे लिए बेहद खतरनाक होगा। इस पूरे मामले के बीच सिर्फ तमाशा देखने वाले संयुक्त राष्ट्र पर इजरायल जमकर भड़का। गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले जारी हैं। UN में इजरायल के दूत गिलाद एदरान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का केवल गाजा को सहायता तंत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को बंधकों के मानवीय संकट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। तो दोस्तों, इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।